जैसा कि आप सबको पता है, मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ा रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर मैं आपको इंडिविजिबल सीरीज़ के बारे में पढ़ा चुका हूँ। मैं आपको डिस्क्रीट सीरीज़ के बारे में पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर कंटिन्यूस सीरीज़ के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन: कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मार्क्स दिए गए हैं 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं 4, 8, 2, 1, 5। यहाँ पर मैं आप सभी बच्चों से एक बात बोलना चाहूँगा, कंटिन्यूस सीरीज के अंदर हमें हमेशा क्लास इंटरवल दी जाएगी। क्लास इंटरवल इक्वल भी हो सकती है और अनइक्वल भी हो सकती है। तो सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा, अगर हमें अनइक्वल क्लास इंटरवल दी गई है तो उसे इक्वल करें। मैंने आपको क्लास इंटरवल के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया है। मैंने आपको टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल के बारे में बताया कि कितने तरह की क्लास इंटरवल होती है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करवाते टाइम मैंने आपको सभी टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल के बारे में बताया है। अगर आप टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पर मैंने स्टैटिक्स की एक अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है। उसके अंदर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर कंटिन्यूस सीरीज को सोल्व करने के 4 मेथड होते हैं। चारों ही मेथड से इसके आंसर सेम आते हैं। आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको चारों ही मेथड से क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा। इसके अंदर पहला है एक्चुअल मीन मेथड। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ स्मॉल एक्स की स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ। यहाँ पर एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी से, यहाँ पर एक्स का मतलब है डेविएशन। कैसे निकलता है जी डेविएशन? स्मॉल एक्स कैसे निकलता है? एम माइनस एक्स की बार। यहाँ पर एम का मतलब है मिड पॉइंट से और एक्स की बार का मतलब है अर्थमेटिक मीन से। क्वेश्चन के थ्रू ये चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। यहाँ पर जो हमें मार्क्स दिए गए थे उनको मैंने क्लास इंटरवल लिख लिया, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। जो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए थे उसको मैंने फ्रीक्वेंसी लिख लिया, मतलब 4, 8, 2, 1, 5। यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर का यूज करा और सिग्मा एफ निकाल लिया। अब मैं निकालूंगा एम। एम का मतलब है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं जी? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। मतलब जो हमें क्लास इंटरवल दी जाती है उसके अंदर 2 लिमिट होती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। हमें क्या करना है? दोनों को ऐड करना है और अपॉन में 2 करना है। तो मैंने क्या करा, 0 + 4 करा तो आ गया 4, अपॉन में 2 करा तो आ गया 2। हमारी जो पहली क्लास इंटरवल है उसका जो मिड पॉइंट निकल के आया वो क्या आया जी? 2। नेक्स्ट वाली क्लास इंटरवल देखिए, सेकंड वाली, 4 + 8 करा तो हो गया 12, 12 अपॉन में 2 करा तो आ गया 6। हमारा जो सेकंड क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकल के आया वो क्या आया जी? 6। ऐसे ही क्या है, मैंने बाकी रिमेनिंग मिड पॉइंट निकाल लिए। क्या है जी? 10, 14, 18। अब हम क्या करेंगे, इन मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने वही करा, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करा तो आ गया 8, 8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करा तो आ गया 48, 2 को 10 के साथ करा तो आ गया 20, 1 को 14 के साथ करा तो आ गया 14, 5 को 18 के साथ करा तो आ गया 90। यहाँ पर मैंने क्या करा, सिग्मा एफ एम कर लिया, मतलब जो हमारा एफ एम निकल के आया है उन सब का सम कर लिया। कैलकुलेटर का यूज करा, यहाँ पर मेरा सिग्मा एफ एम आ गया 180। अब मैं क्या करूँगा, साथ साथ मीन निकाल लूँगा। तो मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है जी? एक्स की बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। देखिए मीन निकालने के भी 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। आप किसी भी मेथड से मीन निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा हमेशा डायरेक्ट मेथड से मीन निकालिए। तो यहाँ पर सिग्मा एफ एम क्या है जी? 180 मैंने पुट कर लिया। सिग्मा एफ क्या है जी? 20 मैंने पुट कर लिया। तो हमारा एक्स की बार मतलब मीन क्या निकल के आ गया? 9। अब मैं निकालूंगा डेविएशन, मतलब मैं निकालूंगा स्मॉल एक्स। वो कैसे निकलेगा? मिड पॉइंट माइनस अर्थमेटिक मीन, मतलब एम माइनस एक्स की बार। अब देखिए, 2 - 9 करा तो हो गया -7, 6 - 9 करा तो हो गया -3, 10 - 9 करा तो हो गया 1, 14 - 9 करा तो हो गया 5, 18 - 9 करा तो हो गया 9। अब मैं क्या करूँगा, डेविएशन की स्क्वायर करूँगा, मतलब एक्स की स्क्वायर करूँगा।
-7 की स्क्वायर करा तो हो गया 49, -3 की स्क्वायर करा तो हो गया 9, 1 की स्क्वायर करा तो 1, 5 की स्क्वायर करा तो 25, 9 की स्क्वायर करा तो 81। अब मैं क्या करूँगा, फ्रीक्वेंसी को डेविएशन की स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब एफ एक्स स्क्वायर करूँगा। तो मैंने क्या करा, 4 को 49 के साथ मल्टीप्लाई करा तो आ गया 196, 8 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करा तो हो गया 72, 2 को 1 के साथ करा तो आ गया 2, 1 को 25 के साथ करा तो हो गया 25, 5 को 81 के साथ करा तो आ गया 405। अब मैं क्या करूँगा, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर कर लूँगा, मतलब जो हमारी एफ एक्स स्क्वायर निकल के आई है उन सब का सम कर लूँगा, तो वो निकल के आ गया 700। अब हमें कुछ नहीं करना, जो हमारी ये वैल्यूज निकल के आई है इन्हें जस्ट फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है जी एक्चुअल मीन मेथड में, अंडर रूट सिग्मा एफ स्मॉल एक्स की स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ। अब हम देखेंगे हमारा सिग्मा एफ स्मॉल एक्स की स्क्वायर क्या है जी 700 मैंने पुट कर लिया, अपॉन में सिग्मा एफ क्या है जी 20 मैंने पुट कर लिया, 0 से 0 कट गई, 70 अपॉन में 2 मतलब 70 अपॉन में 2 आया, 70 अपॉन में 2 को सोल्व करा तो आ गया 35। तो ये अंडर रूट क्या आ गया 35। जब मैंने 35 का अंडर रूट करा तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ गया 5.916079। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मार्क्स है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। नंबर ऑफ स्टूडेंट है 4, 8, 2, 1, 5। डायरेक्ट मेथड के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट सिग्मा एफ एम की स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस ब्रैकेट के अंदर है सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ की पावर स्क्वायर। यहाँ पर एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी, एम का मतलब है मिड पॉइंट। यहाँ पर मैंने मार्क्स को क्लास इंटरवल लिख लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट को फ्रीक्वेंसी लिख लिया। क्लास इंटरवल है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। फ्रीक्वेंसी है 48215। यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर का यूज करा और सिग्मा एफ निकाल लिया, सिग्मा एफ हमारा आ गया 20। अब मैंने क्या करा, क्लास इंटरवल से मिड पॉइंट निकाल लिए, मतलब लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट अपॉन में 2 करके। तो हमारे मिड पॉइंट निकल के आ गए 2, 6, 10, 14, 18। अब मैंने क्या करा, अपने मिड पॉइंट का स्क्वायर कर लिया। 2 का स्क्वायर करा तो आ गया 4, 6 का स्क्वायर करा तो आ गया 36, 10 का स्क्वायर करा तो आ गया 100, 14 का स्क्वायर करा तो आ गया 196, 18 का स्क्वायर करा तो आ गया 324। अब मैंने क्या करा, फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। तो 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करा तो आ गया 8, 8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करा तो आ गया 48, 2 को 10 के साथ करा तो 20, 1 को 14 के साथ करा तो 14, 5 को 18 के साथ करा तो आ गया 90। फिर मैंने सिग्मा एफ एम कर लिया, मतलब जो हमारा एफ एम निकल के आया है उन सब का सम कर लिया, वो निकल के आ गया 180। फिर मैंने क्या करा, फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट की स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करा, मतलब 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करा तो 16, 8 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करा तो 288, 2 को 100 के साथ करा तो 200, 1 को 196 के साथ करा तो 196, 5 को 324 के साथ करा तो आ गया 1620। अब मैंने क्या करा, सिग्मा एफ एम स्क्वायर कर लिया, तो वो हमारा आ गया 2320। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला है उसको यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ एम की स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस ब्रैकेट के अंदर है सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ होल की पावर स्क्वायर। सिग्मा एफ एम स्क्वायर क्या है जी 2320 मैंने पुट कर लिया, अपॉन में सिग्मा एफ क्या है 20 मैंने पुट कर लिया, माइनस ब्रैकेट के अंदर है सिग्मा एफ एम क्या है जी 180 मैंने पुट कर लिया, अपॉन में सिग्मा एफ क्या है जी 20 मैंने पुट कर लिया। ये हो गया जी 180 अपॉन में 20 होल की पावर स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया जी, जस्ट वैल्यूज पुट करी है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। जब मैंने 2320 अपॉन में 20 को सोल्व करा तो ये आ गया 116। देखिए 0 से 0 कट गई, 232 अपॉन में 2 करा तो आ गया 116, माइनस 180 अपॉन में 20, यहाँ पर 0 से 0 कट गई, बच गया 18/2, 18/2 को सोल्व करा तो आ गया 9, यहाँ पर हो गया 9 की स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में देखिए 116 माइनस 9 की स्क्वायर करा तो 81, ये सब कुछ अंडर रूट के अंदर है। 116 माइनस 81 करा तो आ गया 35,
जब मैंने अंडर रूट 35 किया तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ गया 5.916079। आपने एक बात नोट करी, इसी क्वेश्चन को जब मैंने एक्चुअल मीन मेथड से करा था तब भी इसका आंसर यही आया था, अब मैंने डायरेक्ट मेथड से करा तब भी इसका आंसर यही आया है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को अज्यूम्ड मीन मेथड से करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मार्क्स हैं 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। नंबर ऑफ स्टूडेंट है 4, 8, 2, 1, 5। अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस ब्रैकेट के अंदर सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ होल टू की पावर स्क्वायर। यहाँ पर एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी है, डी का मतलब डेविएशन है। डेविएशन कैसे निकलता है जी, एम माइनस ए करके। एम का मतलब है मिड पॉइंट, ए का मतलब है अज्यूम्ड मीन। देखिए मैंने मार्क्स को क्लास इंटरवल लिख लिया है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। फ्रीक्वेंसी है 4, 8, 2, 1, 5। यहाँ पर मैंने सिग्मा एफ कर लिया, कैलकुलेटर का यूज करा, सिग्मा एफ आ गया 20। फिर मैंने मिड पॉइंट निकाल लिया, क्लास इंटरवल से मिड पॉइंट आ गया हमारे 2, 6, 10, 14, 18। अब मैं डेविएशन निकालूंगा जी। डेविएशन कैसे निकलता है, एम माइनस ए। अब आपकी मर्जी है, आप मिड पॉइंट में से किसी भी नंबर को ए मान सकते हैं, अज्यूम्ड मीन मान सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया हमेशा बीच वाली वैल्यू को ही ए मानना, तो मैंने 10 को अज्यूम्ड मीन मान लिया। तो अब डी कैसे निकलेगा जी, एम माइनस ए मतलब मिड पॉइंट माइनस अज्यूम्ड मीन। 2 माइनस 10 करा तो आ गया -8, 6 माइनस 10 करा तो आ गया -4, 10 माइनस 10 करा 0, 14 माइनस 10 करा 4, 18 माइनस 10 करा तो 8। अब जो डेविएशन निकल के आया इसकी मैं करूंगा स्क्वायर, तो -8 की स्क्वायर करा तो आ गया 64, -4 की करा तो आ गया 16, 0 की करा 0, 4 की करा 16, 8 की करा तो 64। अब मैं निकालूंगा जी एफ डी, मतलब फ्रीक्वेंसी को डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। 4 को -8 के साथ करा तो आ गया -32, 8 को -4 के साथ करा तो आ गया -32, 2 को 0 के साथ करा तो 0, 1 को 4 के साथ करा तो 4, 5 को 8 के साथ करा तो 40। यहाँ पर मैंने साथ साथ सिग्मा एफ डी कर लिया, मतलब जो हमारा एफ डी निकल के आया है उन सब का सम कर लिया, तो वो आ गया हमारा -20। अब मैं क्या करूँगा, फ्रीक्वेंसी को डी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब डेविएशन की स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा फ्रीक्वेंसी को। मैंने वही किया, 4 को मल्टीप्लाई करा 64 के साथ तो आ गया 256, 8 को मल्टीप्लाई करा 16 के साथ तो आ गया 128, 2 को 0 के साथ करा तो 0, 1 को 16 के साथ करा तो 16, 5 को 64 के साथ करा तो आ गया 320। मैंने क्या करा, सिग्मा एफ डी स्क्वायर निकाल लिया, वो आ गया 720। मैंने क्या करा, जो हमारा एफ डी स्क्वायर आया था उन सब का सम कर लिया। अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अज्यूम्ड मीन मेथड का क्या फॉर्मूला होता है जी, अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस ब्रैकेट के अंदर है सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ होल की पावर स्क्वायर। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर क्या आया जी हमारा 720, मैंने पुट कर लिया, अपॉन में सिग्मा एफ क्या है जी 20, मैंने पुट कर लिया, माइनस ब्रैकेट के अंदर है सिग्मा एफ डी क्या है जी -20, मैंने पुट कर लिया, अपॉन में सिग्मा एफ क्या है जी 20, मैंने पुट कर लिया, होल की पावर स्क्वायर लगा दिया। अब हमें बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है, देख लेते हैं कैसे। ये देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 720 अपॉन में 20 को सोल्व करा तो आ गया 36। कैसे आया जी, 0 से 0 कट गया, 72 अपॉन में 2 को सोल्व करा तो आ गया 36, माइनस -20 अपॉन में 20 करा तो आ गया -1 की स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट लाइन में देखिए 36 -1 की स्क्वायर करा तो आ गया 1, तो ये हो गया 36 -1, 36 -1 करा तो ये आ गया 35। अब हम क्या करेंगे, 35 का अंडर रूट करेंगे, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या निकल के आ गया जी 5.916079। आपने एक बात नोट करी, एक्चुअल मीन मेथड से भी इसका यही आंसर आया, डायरेक्ट मेथड से भी यही आया, और अब अज्यूम्ड मीन मेथड से भी इसका आंसर यही आया। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मार्क्स है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। नंबर ऑफ स्टूडेंट है 4, 8, 2, 1, 5। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
सिग्मा एफ डी डैश की स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस ब्रैकेट के अंदर है सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ की होल की पावर स्क्वायर। यहाँ पर एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी से, डी डैश का मतलब होता है स्टेप डेविएशन। कैसे निकलता है ये, डी अपॉन में सी करके। डी कैसे निकलता है जी, एम माइनस ए, डी को बोलते हैं डेविएशन। सी का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, मतलब जो हमें क्लास इंटरवल दी गई है उनके बीच में गैप कितना है। एम का मतलब है मिड पॉइंट, ए का मतलब है अज्यूम्ड मीन। यहाँ पर देखिए जो हमें मार्क्स दिए गए थे उसको मैंने क्लास इंटरवल लिख लिया है, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे उनको मैंने फ्रीक्वेंसी लिख लिया है एफ 4, 8, 2, 1, 5, सिग्मा एफ करा तो आ गया 20। मैंने क्लास इंटरवल से मिड पॉइंट निकाल लिया 2, 6, 10, 14, 18। यहाँ पर मैंने डेविएशन भी निकाल लिया मिड पॉइंट माइनस ए करके, तो डेविएशन हमारा आ गया डी आ गया -8, -4, 0, 4, 8। अब मैं निकालूंगा डी डैश। डी डैश कैसे निकलता है जी, डी अपॉन में सी करके। तो अब हम ये देखेंगे हमारा सी क्या है, मतलब कॉमन क्या है। 0 से 4 के बीच में कितने का गैप है, 4 का। 4 से 8 के बीच में कितने का गैप है, 4 का। 8 और 12 के बीच में कितने का गैप है, 4 का। हमने देखा इसके बीच में 4, 4 का गैप चल रहा है, मतलब हमारा कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ गया जी, 4। अब हम क्या करेंगे, d अपॉन 4 करेंगे, मतलब d अपॉन सी करेंगे। जो हमारा डेविएशन निकल के आया है उसको डिवाइड करेंगे कॉमन फैक्टर के साथ। जब मैंने -8 को 4 से डिवाइड करा तो आ गया -2, -4 को 4 के साथ डिवाइड करा तो आ गया -1, 0 को 4 से करा तो आ गया 0, 4 अपॉन 4 करा तो आया 1, 8 अपॉन 4 करा तो आ गया 2। अब मैं क्या करूंगा, जो हमारा ये d डैश निकल के आया इसकी स्क्वायर करूंगा। मैंने -2 की स्क्वायर करा तो आ गया 4, -1 की स्क्वायर करा तो आ गया 1, 0 की स्क्वायर करा 0, 1 की स्क्वायर करा 1, 2 की स्क्वायर करा तो 4। अब मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी को डी डैश के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। मैंने वही किया, 4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करा तो आ गया -8, 8 को -1 के साथ करा तो आ गया -8, 2 को 0 के साथ करा 0, 1 को 1 के साथ करा तो आ गया 1, 5 को 2 के साथ करा तो आ गया 10। तो मैंने क्या करा, साथ साथ सिग्मा एफ डी डैश कर लिया, तो वो निकल के आ गया -5। अब मैं क्या करूँगा, फ्रीक्वेंसी को डी डैश स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। मैंने वही किया, मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो आ गया 16, मैंने 8 को मल्टीप्लाई करा 1 के साथ तो आ गया 8, मैंने 2 को मल्टीप्लाई करा 0 के साथ तो आ गया 0, मैंने 1 को मल्टीप्लाई करा 1 के साथ तो आ गया 1, मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो आ गया 20। मैंने साथ साथ क्या है, एफ डी डैश स्क्वायर भी कर लिया, मतलब इनका सिग्मा कर लिया मैंने, वो आ गया 45। अब हम क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड का जो फॉर्मूला है उसके अंदर इनको पुट कर देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट है सिग्मा एफ डी डैश की स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस ब्रैकेट के अंदर है सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ होल की पावर स्क्वायर इनटू सी। देखिए जो ये सी है बच्चे, ये सी लिखना भूल जाते हैं पेपर के अंदर, तो आपको इस सी का खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट लाइन में देखिए अंडर रूट सिग्मा एफ डी डैश क्या आया जी 45 मैंने पुट कर लिया, अपॉन में सिग्मा एफ क्या है जी 20 मैंने पुट कर लिया, माइनस ब्रैकेट के अंदर सिग्मा एफ डी डैश क्या है जी -5 मैंने पुट कर लिया, अपॉन में सिग्मा एफ क्या है जी 20 मैंने पुट कर लिया होल की पावर स्क्वायर इनटू सी क्या है जी, मतलब जो ये क्लास इंटरवल के बीच में गैप क्या था जी 4, वो मैंने पुट कर लिया। आगे देख लेते हैं, कुछ नहीं करा जी, जस्ट वैल्यूज़ को पुट कराए। मैंने क्या करा, 45 अपॉन में 20 को सोल्व करा तो ये आ गया 2.25 माइनस फॉर्मूले के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर -5 अपॉन में 20 करा तो ये आ गया -0.25 और होल की पावर स्क्वायर इंटू 4 हमारा सी वाला है ही। नेक्स्ट लाइन के अंदर देखिए अंडर रूट 2.25 माइनस, मैंने -0.25 की स्क्वायर करा तो ये आ गया 0.0625 इंटू 4 है ही। जब मैंने 2.25 माइनस 0.0625 किया तो मेरा आ गया 2.1875 इंटू 4 है ही। जब मैंने 2.1875 का अंडर रूट करा तो मेरा निकल के आ गया 1.479019 इंटू 4। जब मैंने 1.479019 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करा तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ गया 4.916079। आपने एक बात नोट करी, मैंने चारों ही मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, चारों से ही इसका आंसर सेम आया। मैं आप सभी बच्चों से एक बात बोलना चाहता हूं, आप स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आपके आंसर हमेशा सेम आएंगे।
किसी भी बच्चे को किसी भी मेथड में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा।